दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक अच्छे सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारे जो देश में पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था और अभी फिर से लॉकडाउन लगा है। अगर देखें तो मार्च के महीने में, पिछले साल मार्च में लगा था और इस साल फिर से अप्रैल में लग गया लॉकडाउन। तो ये लॉकडाउन लगने के बाद में कुछ चीज़ें हमको देखने को नहीं मिल रही हैं, कुछ ऐसे लोग देखने को नहीं मिल रहे हैं जो है पागल और जो है भिखारी। आपने सही सुना, भिखारी शब्द सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा कि ये क्या टॉपिक है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग से अगर सोचे, पागल तो कुछ का दिख भी रहे, अचानक ये भिखारी जो थे भीख मांगने वाले, वो कहाँ चले गए। चाहे वो मंदिर में हो, आपके हर शहर में आपका कोई भी व्यापार हो, तो वो लोग कहीं ना कहीं से आपसे सुबह शाम आकर के आपसे पैसे लेते थे। तो ये अचानक से गए तो गए कहाँ, जबकि इनके पास में ना कोई ठिकाना था, ना कहीं रहने की जगह थी, ना कोई इनका आश्रय बना, ना इनको किसी ने पनाह दिया। लेकिन ये गए तो गए कहाँ। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग है। मैं आपको बताऊं, छोटे शहरों में तो नहीं है। छोटे शहरों में तो ऐसे भी लोग हैं जो सक्षम हैं, शरीर ठीक है, उसके बाद भी सोचते हैं कि मांग करके खा लें। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बड़े शहरों में है ना, जो मंदिर के बाहर में बैठे रहते हैं, मस्जिद के बाहर बैठे रहते हैं और कई ऐसे जगहों पे, रेलवे पे, वो पूरे के पूरे एक गैंग है जिनका कि उनको अपंग कराया जाता है, मानसिक अपंग। यानी कि तुम लंगड़े हो, तुम लंगड़े हो और तुम लंगड़े हो, तो वो धीरे धीरे उनका एक पैर काम नहीं करता या फिर मोड़ के बैठे रहते हैं। ऐसा बहुत सारे आप लोगों ने वायरल देखा होगा। अब मैं ये बताऊं कि अचानक से ये लोग गए कहाँ। इनके पास तो घर था नहीं, ठिकाना था नहीं, तो गए कहाँ। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक सिस्टम था, एक चेन था। एक जैसे एक कॉरपोरेट कंपनी होती है ना, वैसे ये लोग काम करते थे। एक आदमी के पास में, बॉम्बे की बात करूं, एक आदमी के पास में 500-500 का टीम ये लोग काम करवाते थे उनसे। कोई ब्रोकर लेकर के आता था गांव से, देहात से, कहीं से भी, और उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, उनको सैलरी दिया जाता था और कहा जाता था भीख मांगो। कैसे मांगो, तो कुछ ना कुछ एक अंग खराब करके उसके बाद निकालना। इसको मैं इसलिए ये टॉपिक पे आज बात कर रहा हूँ कि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है, इतना गंभीर है कि अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगी ना, धीरे धीरे ये फिर से चेंज चालू हो जाएगा। तो आप सोचिए, जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो इसको वापस क्यों आने दिया जाए। अब आप बोलेंगे कि नहीं, अब हम लोग को कहीं ना कहीं तो दान करने हैं। तो बिल्कुल करना है आपको दान। गरीब हैं, गरीब अभी भी हैं, और गरीब लोग ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। हर जगह पे झोपड़ी होती है, झोपड़पट्टी होती है, या फिर गरीब, अगर आप परिभाषा ही आप देखना चाहें तो हर जगह में गरीब है कहीं ना कहीं। तो उनको दान करिए, लेकिन धीरे धीरे ना अवॉइड करिए कि इन भिखारियों को दान ना करें। इसके वजह से क्या हो रहा था ना, बहुत सारे गैंग्स इकट्ठे हो रहे थे और वो जा कर के बिल्कुल कॉरपोरेट की तरह, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल डाटा के साथ में कहूँगा, अगर आपको लगेगा डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, कि एक आदमी के पीछे 500-500, 600-600 लोगों के पॉपुलेशन, उनसे भीख मंगवाया जाता है। अगर सोचिए कि एक आदमी एक दिन में 200-200 रुपये लेके आए, तो सोचिए कि 500 आदमी 200 रुपये करके लाते होंगे, तो कितना पैसा इकट्ठा होता होगा। अभी सारे कहाँ चले गए पता नहीं, सब अपने अपने घर चले गए हैं। उनका जो ब्रोकर था वही ले करके गया है, या फिर वो खुद ही चले गए हैं। कुछ पैसे दे करके इनको घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसको अगर हटाना है ना, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि भीख देना बंद कर दीजिए। भिखारी ऑटोमेटिक हट जाएंगे, लोग काम करने लगेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, एक समय ऐसा आएगा जब अच्छे लोग, मैंने देखा है कि जो काम करने में सक्षम है, किसी घर पे काम कर सकते हैं, वो भी भीख मांग रहे हैं। और अगर उनको मना कर दो तो एक बद्दुआ देते हैं कि नहीं है तो ज़िंदगी भर गरीब रहेगा क्या, ऐसा वैसा कुछ भी XYZ बोल के चले जाते हैं। दोस्तों सिंपल सा बात है, फंडा है कि अगर इनको भीख देना आप बंद कर देंगे तो अगले 2-4 सालों में ये दिखना बंद हो जाएंगे। सब कहीं ना कहीं काम पे लगेंगे, क्योंकि पापी पेट कुछ ना कुछ करवाएगा ज़रूर पैसों के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं कह रहा हूँ, सिंपल सा आपको सोचने की बात है कि अचानक ये गए कहाँ। मर नहीं गए हैं, मरे नहीं हैं, मरते तो डाटा सामने आता। ये लोग कहीं ना कहीं छुप गए हैं, कहीं ना कहीं अपने घर चले गए हैं, कोई ना कोई इनको पाल रहा है, तो उनको पालने दीजिए। ये सब रोज़गार में वापस आएंगे। बहुत से लोग तो विकलांग होने का नाटक करते थे, वो भी सब सामने आ जाएंगे। तो इनको बंद करिए भीख देना। यकीनन देश से भिखारी कम हो जाएंगे, आप देखिएगा। और कम हो जाएंगे ना तो रोज़गार बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगी तो देश तरक्की करेगा।
बहुत बड़ा हाथ है इनका हमारे देश को डेवलप नहीं होने देना, चाहे वो विदेशों में हमारा जो क्या बोलेंगे हमारे देश का जो छवि है कहीं ख़राब करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो समझ गए होंगे, यकीन अगर मेरी बातों पे आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।